नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर। आप देख रहे हो दुनियादारी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप के एक और मजाकिया काम की। अगर इसे मजाकिया ही कहें तो बढ़िया है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, वो ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। ऐसा क्या कर दिया? ऐसा कर ये दिया है, ट्रंप ने दुनिया को कह दिया कि सुनो भैया, अपन कर रहे हैं टिट फॉर टैट। अब ये टिट फॉर टैट क्या कर रहे हैं? मतलब दुनिया जितना टैक्स हमारे ऊपर लगा रही है ना, हम उतना ही टैक्स दुनिया के ऊपर लगाएंगे। दुनिया जितना टैरिफ हमारे ऊपर लगा रही है, हम उतना ही टैरिफ दुनिया के ऊपर लगाएंगे। बाय द वे, टैरिफ क्या होता है? आप इसे ऐसे समझिए, टैरिफ होता है जो छोटे देश होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, विकसित देशों का सामान उनके यहां आए, वो उस पर एक टैरिफ लगाते हैं, एक तरह से टैक्स लगाते हैं। एक तरह से जब कोई सामान एक देश से दूसरे देश में सेल करने के लिए आता है, तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, जिसे टैरिफ कहते हैं। ठीक है। अब ये टैरिफ जो होता है, भारत जहां अमेरिका के सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, उसका रीजन क्या है? भाई, अमेरिका विकसित देश है, उसके पास बढ़िया मशीनरी है, अच्छे प्रोडक्ट बना सकता है। भारत विकासशील देश है, उतने अच्छे प्रोडक्ट भारत के पास है नहीं। तो ऐसे में जो अमेरिका से सामान आता है, भारत उस पर कई बार तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी, मतलब जितनी उसकी कीमत है ना, उससे भी ज्यादा टैक्स उस पर लगा देता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा ये होता है कि उस देश की जो कंपनी है वो ग्रो करती है। अगर मान के चलिए अमेरिका की कंपनी अच्छा सामान बना रही है, भारत की कंपनी उतना अच्छा सामान बना नहीं रही है, तो ऐसे में पूरा का पूरा जो भारतीय मार्केट है वो अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा। यही तो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के केस में। भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कैसे किया भारत पे अंग्रेजों ने? यहां से हमसे कच्चा माल लेके गए और वहां से जो है बना के माल और लेके आए, वो हमने खरीदा, तो पूरी तरह से हम उनके आदी हो गए। जैसा आजकल जियो कर रहा है ना। भाई, जियो क्या है? पूरी तरह से हम, आप देखो, हर व्यक्ति पर अगर 2 सिम है तो एक जियो की होगी। बिल्कुल यही तो क्या है, यही तो मोनोपोली है, मतलब मार्केट में एक ही देश का प्रभुत्व होना। आज आप देखते हो, आज भी आप देख लो, अमेरिका का पूरी दुनिया में प्रभुत्व है। चाहे फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, ट्विटर ले लो, पूरी दुनिया में अमेरिका ही अमेरिका है। तो यही होता है, इसी को रोकने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आज क्या हुआ, आज मसला क्या है? देखिए, मसला यह है, जरा इस न्यूज को पढ़िए। न्यूज में कह रहे हैं ट्रंप अपने जो संसद में संबोधन करते हैं, जैसे अपने यहां राष्ट्रपति संबोधन करता है, दोनों पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, उनके सामने भाषण दे रहे होते हैं। ट्रंप के भाषण में भारत को चेतावनी और पाकिस्तान की तारीफ की। अब ये पाकिस्तान की तारीफ में क्या बोल गए, इसको समझते हैं। देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र में, कांग्रेस क्या है? अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। टैरिफ के सवाल पर भारत, चीन, कनाडा और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों को घेरा और इन सभी के खिलाफ 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब टिट फॉर टैट। ये जितना सामने वाला लगाएगा उतना ही हम लगाएंगे, मतलब बराबर बराबर। अगर वो 100% लगा रहा है, हम भी 100% लगाएंगे। कुछ इस तरह का यहां इन्होंने किया है। वहीं उन्होंने अपने भाषण में पाकिस्तान की तारीफ भी की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस तारीफ पर अमेरिका राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। अब यह देखना, इनकी क्या तारीफ की है भाई, इनकी तारीफ क्या की है, ये सुनकर आपको हंसी आएगी कि यार इनकी क्या ही तारीफ कर दी। इसे तारीफ माने या ये इसे अपने गले में फांसी का फंदा माने? देखिए क्या है, आगे देखिए। भारत पर ट्रैफिक लगाने के लिए अमेरिका ने क्यों चुना 2 अप्रैल, देखिए इसको भी बताएंगे। आगे आप देख सकते हो, यहां पर ये रहा, आप देखो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डर था कि लोग उनकी बातों को मजाक में ना ले लें, इसलिए उन्होंने 2 अप्रैल को लगाया। मतलब 1 अप्रैल को टैरिफ इसलिए ना लगाया इन्होंने कि यार कहीं ये लोग ये ना समझें, मजाक में ले जाएं कि भैया अप्रैल फूल मना दिया। ऐसा नहीं है, इसलिए 2 अप्रैल से ये जो टैरिफ है वो लागू हो जाएगा। आगे समझिए। अच्छा, गजब बात पता है, गजब बेइज्जती किसकी हुई है? इसने तो बिल्कुल जो इसके पिछलग्गू थे ना, जो इसके चंगू मंगू थे, उनको भी नहीं बख्शा है। जो इसके एकदम पक्के वाले थे ना, चंगू मंगू, उनको भी नहीं बख्शा है। यूरोपियन यूनियन, यहां देखिए, अब यूरोप से बदला लेंगे ट्रंप। कनाडा, मेक्सिको, चीन के बाद ईयू यानी यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगाने की तैयारी। बोले पूरा वसूल करेंगे पैसा। भाई साहब, अब इस आदमी के बस एक ही दिमाग में छाया हुआ है कि कुल मिला के अपन को चाहिए पैसा, हम हो जाएंगे पैसे वाले। सीधा सीधा इसका कहना यह है व्हाइट हाउस का, यानी ट्रंप का, कि भैया देखो अपन को चाहिए पैसा और अपन हो जाएंगे पैसे वाले। ठीक है। यहां देखिए आप, और देख सकते हो, ट्रंप ने यूरोपियन संघ पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया। यूरोपीय संघ ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की और कसम खाई। क्या कसम खाई वो आप देख लेना। देखिए, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं यूरोप के। जो 27 देश वो हैं जो नाटो में घूमे फिरते हैं, जो नाटो बोलते हैं ना। देखो, पहले तो अमेरिका नाटो बनाया कि भाई साहब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे
आगे तो मैं खड़ा हूं, तुम्हारे आगे मैं खड़ा हूं ढाल बन के। अब उनसे कह रहा है सुनो बेटा टैक्स दे दो, जल्दी से उगाही कर लो। मतलब पूरी तरह से वसूली अब्बा आ गए हैं। वसूली, वो मूवी देखे है ना आपने गोलमाल वाली, वही वसूली अब्बा आ गए हैं। ट्रंप ने यूरोपियन संघ पर बहुत जल्द 25% टैरिफ लगाने की कसम खाई। भाई साहब गजब चल रहा है। इन बेचारों का क्या हाल है अब ये कह नहीं सकते। फिलहाल आपने जेलेस्की के साथ इन्होंने क्या किया था वो देखा। जेलेस्की जोश में आए और बोले अपन डील नहीं कर रहे भाई साहब, और जोश में आके चले गए। कहां पहुंचे? यूरोप पहुंच गए, लंदन में पहुंच गए, यूरोप पहुंचे। यूरोप में, लंदन में क्या किया? यूरोप ने क्या किया इनके साथ कि भाई साहब हम तुम्हारी यूरोपियन यूनियन जो है सभी 27 देशों से मीटिंग करवाए देते हैं। मीटिंग हो गई भाई। मीटिंग होकर वो बोले कि सुनो देखो भैया, अब्बा हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अब्बा के क्या है, पपिट हैं। जो अब्बा बोलेंगे हम करेंगे। इसलिए भैया जेलेस्की तुम जो अब्बा की बात मान लो और डील साइन कर लो। जेलेस्की ने बोला भाई साहब ये लोग भी ना अपने अब्बा के अलग नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन में किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के अपोज में जा सके। तो भाई साहब ऐसे में जेलेस्की बेचारे क्या करते, तब तो हीरो बन के आ गए। अब बाद में समझ आया यार खेला कर दिया, फिर ट्वीट डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सॉरी हमसे गलती हो गई, जो हम समझ नहीं पाए ऐसे उठ के आ गए, हम जाके डील साइन कराएंगे। तो अब डील जो है, जो मिनरल्स निकालने की डील है, वो जेलेस्की जल्दी ही साइन कर लेंगे। और देखो कुल मिला के बात है, अमेरिका और रसिया और यूक्रेन युद्ध अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जेलेस्की डील साइन कर लेंगे। देखो बेचारे को फालतू में मुर्गे को कटवा दिया अमेरिका वालों ने। बाइडेन बोला कि जाओ बेटा लड़ाई करो। ट्रंप आए, सुनो ये मिनरल हमें दे दो, तुम्हें पैसा दिया। देखो फायदा किसका हुआ इस युद्ध में? अमेरिका का। रशिया का नुकसान, यूक्रेन तो बर्बाद हो ही गया। फायदा किसका है? फायदा है अकेले और सिर्फ अमेरिका का फायदा, बाकी किसी का फायदा नहीं है। उसके बाद यहां देखिए आप, यहां देख सकते हो आप, ये अमेरिका ट्रंप जो है क्या बोले। अब देखो सुन लो थोड़ा सा, अगर आपको कुछ सुनाई आ जाए, वैसे आएगा नहीं, हम आपको ऐसे ही बता देंगे जो बातें इन्होंने कही। देखो ये बात सीधी सीधी बोल रहे हैं कि भैया टिट फॉर टेट। और एक और बात, यूरोप से तो गजब बेइज्जती ये हो गई, बोल रहे हैं कि अब ना हम जो है, जो ग्रीनलैंड है उसको भी ले रहे हैं भाई, ऐसे या वैसे। सीधा बोल रहे हैं ऐसे या वैसे हम ग्रीनलैंड को भी ले रहे हैं और अपन हो रहे हैं सबसे पैसे वाले। ओ भाई साहब तालियां बज गई इनकी सदन में। वाह ट्रंप क्या बात कर दी तुमने, तो दिल गार्डन कर दिया। कुछ ऐसा नजारा यहां देखने को मिला। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें तो आप देख सकते हो बढ़िया से तालियां खूब बटोर रहे हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि देखो भैया ये है पैसे वाले, इनके पास है धमाकेदार पैसा। और पैसे को लेके ये क्या करेंगे भाई साहब, देखो सबसे पहले तो पेरिस क्लाइमेट डील से अलग हो गए। पेरिस क्लाइमेट डील क्या है कि भाई दुनिया में पॉल्यूशन नहीं बढ़ाना है ना। सारे देश मिलकर ये कस्में खाए थे कि पॉल्यूशन नहीं बढ़ाना है। इनका क्या है कि भाई साहब देखो पॉल्यूशन फैलता है, फैलने दो, दुनिया जाओ भाड़ में, अपन तो अलग रहेंगे। जिसे आना है, अभी नागरिकता भी दे रहे हैं 44 करोड़ रुपए में, तो जिस पैसे, अब यार जो 44 करोड़ रुपए में नागरिकता लेगा वो पैसे वाला ही होगा। तो जिसे पैसे वाले को नागरिकता लेनी है वो आ जाओ और नागरिकता ले लो, अपन पैसे वाले पैसा खेलेंगे। कुल जमा बात यह है इनका कि कुल मिला के अमेरिका पैसे वालों का है और भाई पैसे वाले यहां रहेंगे। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा टैरिफ अमेरिका को फिर से अमीर और महान बनाने के लिए लगाया जा रहा है। इसे अब ज्यादा तेजी से लागू किया जाएगा। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन हम इसे संभाल लेंगे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अब देखिए ट्रंप का यह पूरा का पूरा बयान है, क्या कह रहे हैं। भारत ऑटो उत्पादों पर 100% से भी अधिक टैरिफ लगाता है। मतलब जो अमेरिका से कार वगैरह आती है ना अमेरिका की कंपनी की, उनको भारत 100% तो टैक्स लगा देता है। मतलब अगर मानो 1 लाख की कार है तो 1 लाख उस पर टैक्स हो गया, यानी अमेरिका कंपनी उसे कितनी की बेचेगी? 2 लाख की। उसमें से 1 लाख किसका? सरकार का। 1 लाख बाकी कंपनी का। अब उसमें उसने लागत भी लगाया है, उसका जो प्रॉफिट भी है सब कुछ उसी का है। आगे देखिए, इन्हीं उत्पादों पर चीन हमारे मुकाबले 2 गुना टैरिफ लगाता है। यह दोस्तों और विरोधियों दोनों की ओर से किया जा रहा है। यह अमेरिका के लिए न्याय संगत नहीं है, इसलिए हम 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। मतलब अगर वो सामने वाला हमारे ऊपर 100% लगाएगा, हम भी 100% लगाएंगे। वो 10% लगाएगा, हम भी 10% लगाएंगे। अब आप कहोगे सर इसमें गलती क्या है? भाई साहब ये विकसित हैं तो इसमें कस्में खाई थी। इस हिसाब से तो जो विकासशील है वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वही हो जाएगी कि जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। आगे देखिए यहां, वे देश जो भी टैरिफ लगाते हैं हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। हम इसे 1 अप्रैल से करना चाहते थे, लेकिन उस दिन अप्रैल फूल बनाने का आरोप अपने मत्थे नहीं ले सकता, इसलिए 2 अप्रैल की तारीख चुनी। ऐसा ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई साहब उस दिन लोग समझेंगे अप्रैल फूल मना दिया, लेकिन इसीलिए अपन 2 अप्रैल से लगाते हैं इसे। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी जी भी यात्रा पर गए थे अमेरिका। भाई ये आदमी किसी का सगा नहीं है, ये सिर्फ पैसे का सगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से पूछा था कि वो भारत के साथ किस तरह के कारोबार और टैरिफ
का संबंध रखना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने भारत को सबसे अधिक टैरिफ वाला देश बताया था। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक टैरिफ वसूलता है, सबसे ज्यादा टैरिफ भारत वसूलता है, ऐसा कह रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कुछ छोटे देश हैं जो इससे भी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत का टैरिफ बहुत अधिक है। मुझे याद है जब हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटर बाइक नहीं बेच पा रहा था क्योंकि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा था। मुझे लगता है कि हार्ले ने टैरिफ का भुगतान करने से बचने के लिए भारत में एक फैक्ट्री बनाई। देखिए जो वो ना हार्ले डेविडसन एक बाइक है, वो बेच नहीं पा रहा तो क्यों? टैक्स के चलते। तो उसने क्या किया, भारत में ही फैक्ट्री लगा दी, अब उसके ऊपर टैरिफ कम लगेगा। ठीक है, ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में भी यही किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा दूसरे देश अमेरिका में फैक्ट्री या कोई प्लांट लगा सकते हैं। भाई दूसरे देश आइए और अमेरिका में प्लांट लगाइए। इनका सीधा सा है कि कोई भी भारत की फैक्ट्री अगर वो अमेरिका में अपना सामान बेचना चाहती है, या तो वो टैक्स देगी ज्यादा, टैक्स नहीं देना चाहती तो आओ अमेरिका में फैक्ट्री लगाओ। अगर आप यहां अमेरिका में निर्माण करते हैं तो आपको कोई भी टैरिफ नहीं देना होगा। मुझे लगता है कि यही होने वाला है, इससे अमेरिका में नौकरियां बढ़ेंगी। अब देखो भारत अमेरिका व्यापार, देखिए अगर मैं वर्ष 2023 में भारत अमेरिका कारोबार की बात करूं तो 193 अरब डॉलर का दोनों के बीच व्यापार हुआ है। इसमें से भारत से अमेरिका को वस्तुओं का निर्यात, यानी भारत से जो अमेरिका को सामान गया है, भारत ने जो अमेरिका को सामान बेचा है वो 123 अरब डॉलर का है, और अमेरिका ने जो भारत को भेजा है वो मात्र 70 अरब डॉलर का। अब आप सोच सकते हो हम कितना फायदे में रहते हैं। लगभग 53 अरब डॉलर के फायदे में भारत रहता है एक साल में अमेरिका से। तो कितना बड़ा मुनाफा हम अमेरिका से कमाते हैं। भारत की ओर से लगाया जाने वाला औसत टैरिफ कितना है? 9.5% टैक्स लगाता है भारत। वहीं अमेरिका कितना लगाता है? अमेरिका मात्र 3% टैक्स लगाता है। अब आप सोच सकते हो हमें कितना फायदा है अमेरिका में व्यापार से। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर टैरिफ जो है ट्रंप टैरिफ बराबर बराबर लगाते हैं? तो देखो भारत पर क्या असर होगा। एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, ट्रेड सरप्लस घट जाएगा, यानी जो हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं वो क्या होगा? घट जाएगा। यानी अभी हमें जो फायदा हो रहा है ना वो फिर कम फायदा होगा, जाहिर सी बात है। सरप्लस मतलब होता है जब हम किसी देश के साथ व्यापार करते हैं और हमें उससे फायदा होता है तो उसे बोलते हैं ट्रेड सरप्लस, और जब हम किसी देश से व्यापार करते हैं और हमें घाटा होता है उसे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। जैसे हमें चाइना के साथ होता है, चाइना से हम सामान ज्यादा खरीदते हैं और उसे बेच कम पाते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। इंपोर्ट बढ़ सकता है, हमारे इंपोर्ट जो है बढ़ जाएंगे, रुपया कमजोर हो जाएगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। ठीक है, रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से भारत को हर साल लगभग $7 बिलियन यानी 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है एक साल में भारत को, अगर ये टैरिफ लगाता है अमेरिका। तो भारत का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? जानकारी के अनुसार साल 2024 में अमेरिका ने भारत को $42 मिलियन यानी करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचा। भारत सरकार ने लकड़ी के उत्पाद, मशीनरी पर 7%, फुटवियर और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट पर 15 से 20% और फूड प्रोडक्ट्स 68% तक टैरिफ वसूला था। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो अमेरिका का कृषि उत्पादों पर टैरिफ भारत के 39% की तुलना में 5% है। देखो अमेरिका मात्र 5% और भारत 39%। वहीं अगर अमेरिका कृषि उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो भारत के कृषि और फूड एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कृषि और फूड का जो चीजें हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला ठहरा। वहीं बात करें तो देखो इन्होंने अब क्या किया, चीन, कनाडा और मैक्सिको पर भी टैरिफ लगा दिया है। ये देखिए जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि भाई साहब सुनो, तुम टैरिफ लगा रहे हो ना तो हम भी टैरिफ लगा रहे हैं। यानी यहां पर अगर बात करें जहां अमेरिका ने इनके ऊपर टैरिफ लगाया जितना, ये भी बोल रहे हैं कि भाई साहब अब हम भी टैरिफ लगाएंगे, इन पे ऑलरेडी 25% टैरिफ लगा दिया है। 25% टैरिफ लगाने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद और देखो ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब अपन ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे। भाई यूरोप का डेनमार्क क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, बोल दिया है। पनामा को जबरदस्ती छीनने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को कनाडा को भी कहते कि भाई साहब आ जाओ, आप 51वें राज्य हो हमारे। आगे देखिए, कनाडा ने जिन अमेरिका चीजों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, कनाडा ने बदले में जो है ऐलान कर दिया टैरिफ लगाने का। उनमें अमेरिकी बियर, वाइन, बोरबॉन, फलों का रस, सब्जियां, इत्र, कपड़े और जूते, घरेलू उपकरण, खेल का सामान, फर्नीचर, लकड़ी और प्लास्टिक भी शामिल है। इन पर कनाडा ने भी भैया टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अब देखो ये क्यों मुस्कुराए, इनकी तारीफ क्या कर दी उसे समझिए।
ट्रंप ने इनकी तारीफ कर दी। इनकी तारीफ क्या कर दी, ये लो बेटा तुम्हें भी लॉलीपॉप दे दें, खुश हो जाओ। देखिए जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ रहा था 2020 में, अफगानिस्तान छोड़ के अमेरिका जा रहा था। आप जानते हो अफगानिस्तान पर अमेरिका का एक तरह से शासन था, अमेरिका का ही बिठाया हुआ पपिट था वहां, अर्दगन। ऐसे में यहां पर अमेरिका का जो पपिट था वो जैसे ही वहां तालिबान आया, अमेरिका देश छोड़ के जाने लगा, तालिबान आ गया। ऐसे में एक आतंकवादी ने वहां पर एक बम ब्लास्ट किया और उसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए, है ना। जब 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए तो उस पर केस चल रहा था, उस आतंकवादी को इन्होंने पकड़कर अमेरिका को दे दिया है। यह बिल्कुल वैसी बात है कि वो अफगानिस्तान का आतंकवादी है, पाला इन्होंने था, क्योंकि आजकल इन्होंने सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान आ जाएगा तो अपनी खूब जुगलबंदी होगी, लेकिन आजकल इनकी अफगानिस्तान के साथ पटरी मैच खा नहीं रही है। तो आए दिन इनके देश में अफगानिस्तान वाले और ये अफगानिस्तान में बम फोड़ते रहते हैं, दोनों आपस में ही। तो ऐसे में इन्होंने उस आतंकवादी को पकड़ा है और कहा ये लो अमेरिका, ये रहा आपका गुनहगार। बिल्कुल वैसे ये मुर्गा पाला तो इन्होंने था, जब पाल के और वो हलाल करने लायक हो गया तब ये अमेरिका को दे दिया कि लो भैया कर लो इसे हलाल। तो बिल्कुल वैसा ही है। अब इनको अफगानिस्तान वाले छोड़ेंगे नहीं कि बेटा तुम बड़े हमारे आतंकवादी को तुम उसे दे दिया अमेरिका को, अब तुम्हें देख लेंगे। तो इन्होंने एक तरह से अपने लिए और परेशानी मोल ले लिया और अपने लिए टेंशन बढ़ा ली अफगानिस्तान की तरफ से। तो देखिए शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस पूरे इलाके में काउंटर टेररिज्म की कोशिशों में पाकिस्तान ने निभाई गई भूमिका और मदद की तारीफ करने के लिए मैं अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने हाल ही में आईएसकेपी के शीर्ष कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद की थी। वह अफगानिस्तान के नागरिक हैं। देखो कौन है वो व्यक्ति, ये रहा भैया, ये व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है और यही वो व्यक्ति है जो अफगानिस्तान में अमेरिका के 13 सैनिकों को मार दिया था। अब ऐसे में पाकिस्तान पीएम ने बताया कि शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर चलाए गए एक विशेष अभियान में की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान बड़ी भूमिका निभाता रहा है, ओहो, और इसमें अब तक उसके 80,000 नागरिकों और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करना जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई। अब देखो आपको मैं एक अगली न्यूज़ दे देता हूं, इसके बाद जो मैं एक अगली न्यूज़ लेके आऊंगा, पाकिस्तान को जिस मामले के लिए शुक्रिया किया वो क्या था, ये यहां लिखा हुआ है कि क्या था। देखिए 2021 की बात है, सॉरी 20 नहीं 21 की बात। ट्रंप ने भाषण में कहा था कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के वापसी के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिका कर्मियों पर आत्मघाती हमले का जिम्मेदार चरमपंथी शरीफुल्लाह को पकड़ लिया गया है। देखो था क्या, मैंने बता दिया। अब देखो अगली न्यूज क्या होगी, होगा क्या, होगा ये कि जो ये शहबाज शरीफ है ना, ये ले लिए अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल। तो आपको अगली न्यूज ये मिल सकती है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में बम ब्लास्ट कर दिए। यह न्यूज आपको देखने को मिल सकती है। देखना है कि अब अफगानिस्तान इस मामले को किस तरह से समेटता है, किस तरह से इसका बदला लेता है, देखने वाली बात होगी। जो भी होगा आपके सामने न्यूज आ जाएगी। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम अब आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।